जब मेरा जज्बे जुनून औज का जीना होगा, जब मेरा जज्बे जुनून औज का जीना होगा। पैदा हो, एक बार अमेरिका में 5 साल के लिए आया था, चला गया और उसका ट्रम्प कार्ड चला नहीं। या उत्तर कोरिया की तरह कोई पागल हो, या हमारे देश में भी कुछ पागल है और ये ऐलान कर दे कि धर्म जो है लड़ाता है और धर्म जो है धार्मिक पुस्तकों से है। अगर धार्मिक पुस्तकों को समंदर में डाल दिया जाए, झगड़ा खत्म। बोले कौन कौन से धर्म है, कौन कौन सी धार्मिक? सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक तो कुरान है, बाइबिल है, तौरेत है, ज़बूर है, वेदांत है, चारों वेद हैं। अच्छा, सबको समंदर में डालना। पूरे अरब में जितना कुरान था, इंडिया में, नैरोबी में, अफ्रीका में, इंडो पाक में, बांग्लादेश में, सारा कुरान इकट्ठा करके समंदर में डाल दिया। जहां जहां चारों वेद थे इकट्ठा किया, समंदर में डाल दिया। पूरी दुनिया में जहां जहां बाइबिल इकट्ठा किया, समंदर में डाल दिया। जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट समंदर में डाल दिया। बड़ा इत्मीनान हो गया। अब ना धार्मिक पुस्तक है, ना धार्मिक झगड़ा होगा, और ना धार्मिक पोलराइजेशन होगा। धर्मांध का अंत हो जाएगा। खुश हो गए। 100 साल के बाद पता चला कि सारा इंसान जानवर हो गया। जो धार्मिक पुस्तकें चरित्र निर्माण करती थी, वो धार्मिक पुस्तकें तो समंदर में चली गई। अब ये हो गए फ्री। कुत्ता बिल्ली की तरह जिंदगी गुजारने लगे, ये फ्री हो गए। कैरेक्टर खत्म होगा, मोरालिटी खत्म हो गई, अखलाक खत्म हो गया, इंसानी सिफात खत्म हो गई, ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो गई, ये सारी चीजें खत्म। अब क्या होगा? तो फिर याद आया कि यार सारी किताबें होना, अरे चारों वेद रहेगा तो हिंदू समुदाय को रास्ता दिखेगा कुछ ना कुछ। तौरेत होगी तो यहूदियों को कुछ पता चलेगा, इंजील होगी तो ईसाइयों को भी कुछ महसूस होगा, कुरान होगा तो अब मुसलमानों को भी। मगर मत आप बंद कीजिए, वॉलंटरी है, आप खुद बैठ जाओ। रोकने के लिए आवाज बढ़ाते हो तो वॉलंटरी बैठ जाइए आप। अब माइक मेरा है और पब्लिक मेरी है, तुम बीच में कहां से आए? तो सबको वापस लाया जाए। अब समंदर में लोग गोता खा रहे। 100 साल के बाद कोई किताब ही नहीं हाथ लगी, तो सारी दुनिया से धार्मिक पुस्तकें समाप्त हो गई। अब मुसलमान निश्चिंत, मुतमईन, सुकून से बैठा है। कहने लगे बाइबिल खत्म, ईसाई रो रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट खत्म, यहूदी रो रहा है, तुम बैठे हंस रहे हो। कहा जो तुमने समंदर में फेंका था वो जिल्लें जरूर खत्म हो गई, मगर कुरान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुरान सिर्फ समंदर के सफीने में नहीं, हाफिज के सीने में भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान।
एक किताब वो है जो मुल्ला ने लिखी और एक किताब वो है जो अल्लाह ने दी। लिखी नहीं, दी। कलाम उसकी सिफत है और सिफत बयान करना चाहता हूँ। करने दो, बातें करें। बात अच्छी है, लात नहीं। अल्लाह करे बात से बात पड़ जाए और लात की जरूरत नहीं। अल्लाह करे बात से बात पड़ जाए और लात की जरूरत ना हो, क्योंकि मुहावरा है लातों के भूत क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो। हाफिज को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज साहब, हाफिज जी, हाफिज जी, ABCDEFG। नो, हल्के में मत लेना। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की सिफत, वो मुतकल्लिम है, उसकी किताबें उसका कलाम है। कुरान हो, इंजील हो, तौरेत हो, ज़बूर हो और सहीफे हो, अल्लाह का कलाम। और अल्लाह की किताब की शान ये है कि उसका हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी। ये नबी की शान है, ये नबी की शान है कि वो अल्लाह की किताब का हाफिज। जैसे तौरेत के हाफिज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। यहूदी हाफिज नहीं है। इंजील के हाफिज ईसा मसीह अलैहिस्सलाम। ईसाइयों को पूरी दुनिया में मैं घूमा हूं, एक ईसाई नहीं मिला जो इंजील का हाफिज हो। गोया हर किताब किताब है, लेकिन किताबुल्लाह एक ऐसी किताब है जिसका हाफिज नबीउल्लाह। तो अल्लाह की किताब का हाफिज होना नबियों की शान थी। इसीलिए 100 करोड़ से ज्यादा ईसाइयों में एक भी हाफिज इंजील नहीं। पूरे इजराइल में हुकूमत के बावजूद एक भी यहूदी हाफिज तौरेत नहीं, क्योंकि ये सिफत नबी की है कि हाफिज वही होगा जो नबी होगा। तौरेत के हाफिज मूसा है, इंजील के हाफिज ईसा। मगर अपने रसूल की रहमत देख कि जो सिफत नबियों की थी वो अपनी उम्मत को अता कर दिया और हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज को हल्के में मत लेना, वो तुमसे कई गुना बड़ा बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे सीने में मालूमात है, उसके सीने में अल्लाह की आयात है। अल्लाह की साबिका किताबें संशोधन हो गया, एमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, तहरीफ हो गई, तसहीफ हो गई, रद्दो बदल हो गया, कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ बना दिया। 500 साल में इंजील बदल गई। विदिन 500 years इंजील changed and amended by followers।
1400 बरस गुजर गया, कुरान का लफ्ज तो लफ्ज एक हर्फ न बदला। 500 बरस इंजील सेफ ना रही, कुरान महफूज चला रहा है। इसकी दो वजह है। सबसे जबरदस्त वजह यह है कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। फर्स्ट रीजन वाई कुरान इज सेफ, नोबडी कैन अमेंडमेंट, नोबडी कैन चेंज, because the responsibility of saving of Holy Quran under the favor of Allah Almighty. अल्लाह उसका मुआफ़ी। और दूसरी वजह जो मेरी समझ में आई, शायद आपके दिल को छुए, कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अपनी अहले बैत नहीं दिया। कुछ मैं बोलूं, कुछ तुम सोचो। ईसा अलैहिस्सलाम तो मुजर्रद पे, शादी ही नहीं की थी, अहले बैत कहां से? ओनली ही गेव इंजील, बाइबिल दे दिया अहले बैत ने, बाइबिल दे दिया अहले बैत ने। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं। मगर मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन। मैं तुमको दो भारी चीजें दे रहा हूं, किताबुल्लाह और अहले बैत। और क्या फरमाया? दो चीजें दे रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे, गारंटी। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, अफजल तरीन इबादत है, नहीं छोड़ना चाहिए नमाज। सुन्नी मुसलमानों मत छोड़ो, पढ़ा करो। ये बंदे को मौला से मिलाती है, ये दरमियान के पर्दे हटाती है, ये कुर्बे खास तक पहुंचाती है, ये रूह की ग़िज़ा है। यू मस्ट इस्टेब्लिश 5 टाइम्स प्रेयर एटलीस्ट, कम से कम 5 वक्त की नमाज को पक्का कर लो। लेकिन गारंटी नहीं है। हज में चाहे जितनी मुसीबत उठाओ, मगर गारंटी नहीं है कि जो हज करेगा हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। अबे न जाने कितने वेल नोन गुमराह हज करने जाते, मगर क्या बात है, फर्ज इबादतों में करने का हुक्म तो है, पर गारंटी नहीं। लेकिन कुरान और अहले बैत को मजबूती से थामे रखोगे तो गारंटी है कि हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। कालकी शरीफ वालों को सलाम। अगर कहीं कानपुर तक कोई गुमराह मिल जाए, झगड़ा मत करना, समझ जाना, या तो इसने कुरान से टक्कर लिया है या अहले बैत से पंगा लिया है। इसके बगैर तो बात क्या है कि कुरान के साथ एक साथी चाहिए। ज़बूर के साथ साथी न रहा तो ज़बूर बदल गई, इंजील के साथ इसका साथी न रहा तो बदल गई। अब कुरान के साथ साथी होना। मेरा जो अकीदा सहाबे किराम के बारे में है वही जिस पर इजमाए उम्मत है, जो साबित अस किताबो सुन्नत है।
कि सहाबे किराम उस जमात का नाम है, ऐसी जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। न मेरे रसूल की तरह कोई रसूल, और न जमाते सहाबा की तरह कोई और जमात। साथी ही बनाना था तो या रसूलल्लाह सहाबा किराम को कुरान का साथी बनाना था। इनमें मुहाजिरीन भी है, अंसार भी है, इन्हें साथी बनाना था। अशरे मुबशरा भी है। जिस जमात में सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, अली मुर्तज़ा हो, साथी बनाना था। जिसमें कुर्बानी और ईसार और बलिदान देने वाले अंसारी हो, उन्हें बनाना था। मुहाजिरीन हो, उन्हें बनाना था। आपने सहाबे किराम की जमात का परिचय तो कराया, साथी क्यों नहीं बनाया? आपने हमसे कहा सहाबी कल नुजुम बे यही तुम, मेरे सहाबा हिदायत सितारों के मानिंद हैं, आसमाने हिदायत के सितारे, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। साथी नहीं बनाया। वो सहाबा दस्त दरिया भी न छोड़े, वो सहाबा बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े, वो सहाबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया, वो सहाबा कसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा कलीसाओं में अजान दी, वो सहाबा घोड़े की पीठ पर बैठकर इस्लाम को फैलाया, वो सहाबा जामे शहादत पीते रहे, वो सहाबा अरब से अजम तक इस्लाम को फैला दिया, वो सहाबा इक़्तदूबिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो। साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून, साथी नहीं बनाया। वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया, साथी नहीं बनाया। बेहतरीन जमात सहाबा की कुरान का साथी नहीं बनाया। वजह सुनो, सहाबी कहते किसको है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको ले चलूं, सहाबी उस इंसान को कहते हैं जिसने माथे की आंखों से नबी को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो सहाबी। दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम, वो सहाबी। ये तो हो गया डिफिनीशन, व्हाट इज सहाबी। जो हजरत जा रहे हैं आराम से उनको जाने दो, जरूरत भी तो होती है। एक जा रहा है ना, ये बहुत अच्छी नेमत है। पूछो क्यों? अगर वो बैठा रहा और बर्दाश्त ना हुआ तो एक नहीं जाएगा, आज 10 को जाना पड़ेगा। तो 10 जाए, इससे अच्छा कि एक जाए। आई एम वेरी हैप्पी, आराम से उनको जाने दो, रास्ता दे दो। हजरत ऐसा है कि ये हुई डिफिनीशन, टू क्वालिटी, एक तो रसूल को देखना और दूसरे ईमान के साथ दुनिया से जाना, सहाबी। ये हो गया डिफिनीशन। अब अकीदा सुनो, हर सहाबी, अब बहुत लंबी चौड़ी बात तो करने का मौका है नहीं, मैं भारी भरकम नाम ले लूं ताकि पता चल जाए कि सहाबी होता क्या है। हर सहाबी, बड़े बड़े सहाबी नहीं, वो जो आखिर दिन में सहाबी बना था। कहते ना 1,24,000 सहाबा है या 4 लाख सहाबा है, जो भी हो, तो जो लास्ट सहाबी है उसको तो एक ही दिन उसने रसूल को देखा और हुजूर का विसाल हो गया। वो लास्ट सहाबी भी गौसे आजम से अफजल है। खेल खत्म।
बायजीद बुस्तामी से अफजल है, सरकार कुतुबुल मदार से भी सहाबी अफजल है, ख्वाजा अजमेरी से भी। अब इतने बड़े बड़े नाम मैंने ले लिए कि अब बाकी के नाम लेने की जरूरत क्या है। तो ये हुआ अकीदा। सहाबा ऐसे उम्मती नहीं जैसे हम, वो जमात है। जैसे जमाते अंबिया एक जमात है जो सहाबी से अफजल है, और जमाते सहाबा वो जमात है जो हर सुन्नी से अफजल है। ये हो गया अकीदा। अब बताइए, एक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind. Example. भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे कोई नबी के पास जाता है। सुबह 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे घर आया, मर गया। सहाबी है कि नहीं? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, 1 घंटे का मुसलमान है, मगर सहाबी है कि नहीं? और उसका दर्जा गौसे आजम से भी अफजल, उसका दर्जा ख्वाजा गरीब नवाज से भी अफजल। अब पढ़े लिखे लोगों, मुझे बताओ कि सहाबी के किस अमल ने गौसे आजम से बड़ा बनाया? अमल तो उसके बाद है ही नहीं। 10 बजे सुबह को 10 बजे न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न ऐसा है बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल। 1 घंटे में कोई नेक काम करने का मौका मिला होगा, मिला होगा, ना मिला होगा, ना मिला होगा, फिर भी गरीब नवाज से अफजल। अमल नदारत, सिर्फ नबी को देखा है, ईमान के साथ मरा है, इसी बात पर सहाबी, और इसी सहाबियत से वो औलिया अल्लाह से अफजल हो गया। अमल 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, कौन सा अमल करेगा? बगैर अमल के गौसे आजम से अफजल। तो जवाब ये है, सहाबी अमल से नहीं बनता, निगहे मुस्तफा से बनता है। बेशक बेशक। तो जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं, तो उसका अमल देखते क्यों हो? ये माइक जो बना है स्टेनलेस स्टील से बना है, तो स्टील चेक करो। कोई घर आरसीसी से बना है तो रॉड चेक करो, सीमेंट चेक करो, कंक्रीट चेक करो। कोई घर लकड़ी से बना है तो लकड़ी चेक करो कैसी है। जो मिट्टी से बना है तो मिट्टी चेक करो। साहबे कराम को चेक मत करो, वो निगाहे मुस्तफा से बने हैं, माँ का दूध पिया है, तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। इसलिए अपनी जबान को सहाबा के खिलाफ बोलने से रोको। उसे न आसमान ने बनाया है, न जमीन ने बनाया है, उसे रहमतुल लिल आलमीन ने बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अब पता चला कि जमाते सहाबा में रहने के लिए जरूरी है कि रसूल को देखे और ईमान के साथ जाए।